नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम अध्ययन करेंगे हमारे अगला टॉपिक पृथ्वी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? पृथ्वी। तो आज हम पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, क्या है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है, जिसपे अपन निवास करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर जीवन पाया जाता है। इसलिए इस ग्रह को धरातलीय ग्रह, जल ग्रह और नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को धरातलीय ग्रह, नीला ग्रह व जलीय ग्रह भी कहा जाता है। देखो, जलीय ग्रह, नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसका 71% का 1% जो जल है वो कैसा है? हमारा धरातलीय जल। कैसा है? धरातलीय जल या भौम जल। भौम जल जो पीने योग्य है, इसलिए इसको नीला ग्रह या जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा वह आकार में पांचवा ग्रह है। ये हमारी सूर्य की दूरी के अनुसार अपन बात करें तो तीसरे नंबर का आता है और आकार में कौन सा आता है? ये पांचवें आकार। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। यह अपना खुद मतलब घूर्णन अपने अक्ष पर घूर्णन करने में समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट। यह है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट और 16 सेकंड। और 16 सेकंड का क्या लेती है? समय लेती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? यह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे व 46 मिनट का समय देती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? परिक्रमण। जिसे क्या बोलते हैं अपन? परिक्रमण मार्ग। और इसे क्या बोलते हैं अपन? परिभ्रमण। इसे क्या बोलते हैं अपन? परिभ्रमण। देखो, परिभ्रमण का मतलब होता है परिभ्रमण का कि अपने ही अक्ष पे घूमना, और परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा।
हमारी पृथ्वी है, ये हमारी जो सूर्य की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखो बात क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले पाइथागोरस नामक व्यक्ति था जिसने बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। और यही पुष्टि किसने की थी इसकी? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी का जो आकार है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? लधवक्ष गोला, लधवक्ष गोला, जिसे अपन बोलते हैं चपटा। जिसे क्या बोलते हैं अपन? चपटे के आकार की, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ऊपर और नीचे से क्या है, थोड़ी दबी हुई है चपटाकार आकृति में, जिसे बोलते हैं अपन लधवक्ष गोला। अब ये जो बात आती है, हमारी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और कक्ष पर घूमती है, तो कुछ स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य से बहुत दूर चल जाते हैं, सूर्य से कभी बहुत सर्वाधिक पास में आती है। तो ये अब बात करेंगे हमारे पृथ्वी की भूमध्य रेखा और ध्रुवीय व्यास की। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 14,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, सॉरी ये 14,000 नहीं 12,000 है ना, 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसको 12 का लेना ना, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व है हमारा 5.53। ये क्या है? हमारी पृथ्वी का घनत्व है। तो देखो ये हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसमें दो पॉइंट जो है वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसे बोलते हैं अपन उपसौर और अपसौर। तो इनके बारे में ध्यान से देखना कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। उपसौर और दूसरा कौन सा है? अपसौर। देखो क्या होता है, ये पृथ्वी जब अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो कुछ स्थिति ऐसी आती है कि ये सूर्य के सबसे पास आ जाती है और कभी सूर्य के सबसे दूर चला जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के
सर्वाधिक पास होती है, पास होती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, तो उसे उपसौर, उसे क्या बोलते हैं, उपसौर कहा जाता है, कहा जाता है। और ये जो उपसौर की स्थिति आती है वो आती है 3 जनवरी को। वो कब आती है, 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को जब ये स्थिति आती है उपसौर की, तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो हमारे 14.70 करोड़ किलोमीटर रहती है। जब उपसौर आता है तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी रहती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर आती है। वो स्थिति आती है 3 जनवरी को। अब बात आती है कि अपसौर। अपसौर में क्या होता है, ये हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे दूर चली जाती है। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, तो उसे अपसौर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अपसौर। और अपसौर की जो स्थिति आती है ये आती है 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कब आती है, 4 जुलाई को। अब 4 जुलाई को जो अपसौर की स्थिति आती है तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी व सूर्य की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। इनकी जो दूरी हो जाती है अपसौर में कितनी हो जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और अपसौर में कितने हो जाते हैं, 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो ये तो हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब अपन बात करेंगे इसके मतलब एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में। अब हम बात किसकी करेंगे, चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा यह है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा का जो बनावट का जो अध्ययन किया जाता है उससे बोलते हैं अपन सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में किया जाता है, देखो ये जो हमारे चंद्रमा है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान A/81.3 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/81.3। देखो बात क्या है, अगर अपन पृथ्वी से चंद्रमा को देखें ना तो चंद्रमा का सिर्फ अपने को 57% भाग दिखाई देता है। कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, 57% भाग। क्योंकि ये अपने अक्ष पर और कक्ष पर जो चक्कर लगाता है वो समान समय में लगाता है। मैं आपको उसको लिख दूं, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है, दिखाई
देता है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो अपने अक्ष पर और कक्ष पर जो चक्कर लगाता है वो क्या समान समय में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? चंद्रमास या साइडोनिक मास। इसे चंद्रमास या साइडोनिक मास भी कहा जाता है। इसलिए अपन को इसका कितना प्रतिशत भाग दिया जाता है? 57% भाग। तो कुछ चंद्रमा की जो किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 1 मिनट और 5 सेकंड। देखो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है लेवेंटिज पर्वत। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम क्या है? लेवेंटिज पर्वत। लेवेंटिज आधा तय हुआ है ना, लेवेंटिज पर्वत, जिसका नाम क्या है? लेवेंटिज पर्वत। अब देखो हमने आपको ध्यान हो तो हमने पृथ्वी और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते तो उसमें आपने पढ़ा था अपसौर और उपसौर। तो ये जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो कुछ स्थिति आती है कि जिन्हें बोलते हैं अपन उपभू और अपभू। उपभू और अपभू। देखो उपभू किसे कहता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक पास होता है। जब चंद्रमा सर्वे आके पृथ्वी के अपने पास होता है तो इनकी दूरी जो कितनी है? दूरी होती है वो होती है 3,60,000 किलोमीटर। 3,60,000 किलोमीटर होती है उपभू में। किसमें होती है? उपभू में। उपभू किसे कहता है? जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे पास होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? उपभू। और अपभू जब पृथ्वी चंद्रमा से सर्वाधिक दूर होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? अपभू। उसे अपभू कहा जाता है। और अपभू के अंतर्गत जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 4 लाख किलोमीटर। 4 लाख किलोमीटर। तो ये हमारे अपभू और उपभू है। उपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक पास होती है और अपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूर होता है। और देखो चंद्रमा पर कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जो जलविहीन होते हैं, जहां पे जल नाम मात्र का पाया जाता है या पाया ही नहीं जाता। चंद्रमा पर जलविहीन क्षेत्रों को तूफानों का सागर
कहा जाता है, कहा जाता है। चंद्रमा पर जलविहीन क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तूफानों का सागर। और चंद्रमा पर धूल के मैदानों को शांति का सागर कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है। धूल के मैदान को क्या बोला जाता है? शांति का सागर, शांति का सागर कहा जाता है। तो देखो ये हमारे चंद्रमा के बारे में और हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आज दोस्तों हमारे ये ग्रह कंप्लीट हो गए। पृथ्वी के बारे में तो अपन अब विस्तार से चल ही रहा है हमारा, क्योंकि अभी पृथ्वी के सामान्य अध्ययन किया है। अब अपन आगे की बात करेंगे इसके कि पृथ्वी की गतियां क्या होती है, अक्षांश देशांतर क्या होता है। तो पृथ्वी के बारे में तो अपन पूरा अध्ययन ही करेंगे, लेकिन जैसे आज इसके हमारे चंद्रमा के बारे में भी हमारा ये काम कंप्लीट हो गया इसका। अब हमारे ये ग्रह कंप्लीट हो गए और पृथ्वी के बारे में अपन अध्ययन चल ही रहा है अपना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आता है तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मुझे आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि अपने को कहाँ पे चेंज करना और किस तरीके से अपने को पढ़ाना और चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सपोर्ट ही कर रहे हो, जैसे आप ये 4 दिन में 50 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहोगे। आपका अपना संतोष जारोटी। जय हिंद, जय भारत।